देश में इन दिनों इस बात पर सियासी दंगल मचा हुआ है। कहीं मस्जिद के अंदर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, तो कहीं महल के बंद कमरों में भगवान के निशान होने के दावे किए जा रहे हैं। कहीं मंदिर के अवशेषों से बनी इमारतों में पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है। इन विवादों की कड़ी में आज की बड़ी खबरें ये हैं कि काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में अदालत ने फिर से आदेश कल दोपहर 12 बजे तक के लिए सुरक्षित कर लिया है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी के विरोध के बाद सर्वे की तारीख और कोर्ट कमिश्नर को लेकर फैसला आने वाला है। इधर ताजमहल में शिवालय के विवाद में अब जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी का नया दावा सामने आया है। जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी ने कहा है कि शाहजहां ने जबरन ताजमहल पर कब्जा किया था। अदालत अगर दस्तावेज मांगेगी तो उसको दिया जाएगा। इसके पहले महबूबा मुफ्ती ने चेतावनी दे दी है कि हिम्मत है तो सरकार ताजमहल और लाल किले में मंदिर बनाकर दिखाए। तो धरोहरों की विरासत पर कुछ इस तरीके से धर्म की सियासत चल रही है। इस बीच एक बड़ा दावा काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर भी सामने आया है। अदालत के आदेश पर जिस वीडियोग्राफर को मस्जिद में सर्वे करने को भेजा गया था, उनका बयान अब सामने आया है। उन्होंने अपनी आंखों देखी बातें बताई। तो आज का दंगल शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं 9 तस्वीरों में मस्जिद के अंदर से झांकते मंदिर का क्या है सच। काशी के आसमान से ज्ञानवापी के पीछे की दीवारों पर जो कुछ दिखता है, क्या वो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी मौजूद है? इसकी तस्दीक करने वाली ये तस्वीरें देखिए। ज्ञानवापी के अंदर की दरो दीवार पर मौजूद निशान साफ साफ तो नहीं दिखते, लेकिन इन तस्वीरों में जो सबूत होने का दावा किया जा रहा है, उसमें पश्चिमी दीवार पर मंदिर में लगने वाले घंटे की तराशी हुई तस्वीर दिखाई देती है। यहीं पर दक्षिण की ओर सनातन आस्था का प्रतीक स्वास्तिक चिन्ह दिखता है। शिव प्रतिमा के आगे रहने वाले नंदी की मूर्ति तो है ही, उसके सामने फूलों की लताएं दिखाई देती हैं। उत्तर और पश्चिम के कोने से चीजें स्टार्ट हुई, मतलब सर्वे स्टार्ट हुआ। जो भी शिलापट्ट आगे लगा हुआ था, उन सब चीजों पे क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, कैसे बनी हुई हैं, और जो बात आ रही थी कि खुरेज की किया जा रहा है कुछ किसी तो ऐसा खुरेज के ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा था। सपोज अगर आप यहाँ पे धूल लगी हुई है, अब मेरे को ये चीज देखनी है, तो हम हाथ से ऐसे कर दिए, थोड़ा सा धूल उठा, थोड़ा सा फूंक दिया उसको, तो चीजें जो साफ दिखी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। विभाष ज्ञानवापी के अंदर बंद कमरे तक तो नहीं जा सके थे क्योंकि विरोध शुरू हो गया था, लेकिन विभाष को जो दिख सका उसके आधार पर वो मस्जिद के अंदर सनातन आस्था के कई सबूत दिखने का दावा करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी के कमल से लेकर विष्णु जी के शेषनाग तक की तस्वीरें दिखती हैं। क्या क्या देखा? कमल आपने देखा, उसके अलावा? कमल देखा और फूलों की लड़ियां देखी जो फूल ऐसे बने होते हैं, और ठीक सामने वाली दीवार पे अंदर की तरफ घंटा भी टंगा हुआ है, जो तराश के बनाया गया है, जो पूरी तरह से तराश के बनाया गया हुआ है। उसकी चैन दिख रही है, पूरी चैन लटक रही है, फिर नीचे घंटा बना हुआ दिख रहा है, फिर उसके बगल कलाकृतियां बनी हुई हैं जो ये महसूस होती हैं या जो लगती हैं कि हाँ हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई चीज। घंटा किस तरफ? श्रृंगार कौली स्थल की तरफ है या मस्जिद की तरफ है? मस्जिद की दीवार पे, मतलब जहाँ पे पश्चिम वाली दीवार पे, जहाँ एंट्री है, जहाँ नहीं है? नहीं, जहाँ एंट्री नहीं है, मतलब जहाँ आप नहीं जा पाओ, आपने दूर से देखा? दूर से देखा उसको। वैसे ज्ञानवापी के अंदर की तस्वीरें कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने भी देखी हैं, लेकिन मस्जिद कमेटी ने उन पर सवाल उठा दिए थे, लिहाजा वो कुछ बताने को तैयार नहीं थे। केवल यही कह रहे हैं कि मैंने आदेश के पालन में सद्भावपूर्वक, ईमानदारी से और निष्पक्षता से कार्य किया है। आगे आपत्तियां जो हैं वो आती हैं, उनका निस्तारण करना न्यायालय का है, मेरा अधिकार इसमें नहीं। क्या एक सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने देखा, आपने क्या देखा वहाँ पर, क्या चीजें आंखों देखी नजर? ऐसा कुछ नहीं, मैंने जो है अभी कुछ बताने के लिए मैं नहीं हूँ। क्या वहाँ प्रतिरोध? जो भी कहूँगा न्यायालय में कहूँगा। वहाँ प्रतिरोध किस बात का था? प्रतिरोध किस बात का हो रहा था? कुछ भी नहीं, जो भी मैं कहूँगा न्यायालय में कहूँगा, आप लोग मुझसे कुछ न कहवाएं। उधर वाराणसी की अदालत में मस्जिद कमेटी की ओर से यही दलील दी गई कि सर्वे का फैसला श्रृंगार गौरी मंदिर के सबूतों के लिए हुआ है, तो वो मंदिर मस्जिद की बैरिकेड्स के बाहर है। आगरा के ताजमहल पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का दावा तो खारिज हो चुका था, लेकिन जब ताज के 22 बंद कमरों के सबूतों को देखने की मांग अदालत में 12 मई को सुनवाई होने वाली है, तो आज ताज की एक और दावेदार सामने आई है। जो जमीन थी उसकी जो
वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले में उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी इसका जिक्र है कि शाहजहां ने राजस्थान के राजा से ताजमहल के पास की इमारत और जमीन ली थी और अब दिया कुमारी का दावा है कि अगर अदालत दस्तावेज मांगेगी तो वो भी तलाश लिया जाएगा। बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में कोती खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग प्रोवाइड करेंगे अगर कोर्ट आदेश देगा तो। इधर ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार तक हिंदू संगठनों को मंदिर ही मंदिर दिखाई दे रहे हैं। उधर कश्मीर से महबूबा मुफ्ती ने चुनौती दी है कि सरकार में हिम्मत है तो ताज में मंदिर बनाकर दिखाएं। मुगलों के वक्त में असासे बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, किले बने हुए हैं, ताजमहल बना हुआ है, उनको बिगाड़ना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे, फिर देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे। महबूबा सरकार को ताजमहल में मंदिर बनाने का चैलेंज भी देती हैं और कश्मीर के मारतंड मंदिर में एलजी मनोज सिन्हा की पूजा अर्चना पर ऐतराज भी जताती हैं। लेकिन सच तो यही है कि काशी से मथुरा तक और आगरा से दिल्ली तक ऐतिहासिक धरोहरों के ऐसे आईने में धार्मिक विरासत की झलक पाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर वक्त और नजरअंदाजी की गर्द जमी हुई। आज तक ब्यूरो।